गुलाम साहब, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए तौकीर रजा के जिस तरह से स्टेटमेंट अब सामने आ चुके हैं, तो अब आगे आप लोगों का क्या कुछ स्टेटमेंट रहेगा वीएचपी, क्योंकि अब आप लोगों को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है मुस्लिम स्कॉलर्स को लेकर के, जिस तरह से तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कहे जाते हैं और बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं कि औरों के ख्यालात के लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है कि कथनी और करनी में अगर अंतर दिखे तो सवाल जो है वो खुद ब खुद बन जाता है। जो संगठन कहता है कि मैं सामाजिक संगठन हूं, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद की परिभाषा है समाज का सुख चैन छीनने वाला, देश के लोगों को, भारत के नागरिकों को या भारत माँ के सपूतों को आतंकित करने वाला, उनके चैन को छीन लेने वाला। देश में जितने बड़े नेता हैं, अब आपको बता दूं, जो कहते हैं कि मैं संघ से जुड़ा हूं, उसमें कई मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके एक भी बयान ऐसे नहीं है जिसमें देश में अमन, चैन, सुकून, भाईचारा की बू आती हो। ऐसे में अगर उस संगठन से वो गर्व से कहते हैं कि मैं संघ से जुड़ा हूं, इसका मतलब संघ में आतंकित करने की शिक्षा दी जाती है, समाज का सुख चैन छीनने का जो है ट्रेनिंग मिल रहा है। आज ये गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ इस देश में नंगा नाच हो रहा है, किस तरह की बातें कह रहे हैं आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपने स्टेटमेंट क्लियर कीजिएगा। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, क्लियर कर रहा हूँ। तौकीर रजा को पहली बार बधाई दे रहा हूँ कि उसने हिम्मत जुटाई तौकीर रजा ने सच कहने की। मैं तो देश के सारे उन नागरिकों से जो भारत से प्रेम करते हैं और भारतीय हैं, चाहते हैं भारत महान बने, उनसे कहता हूँ वो खुलकर इस संगठन को आतंकवादी संगठन बोले, क्योंकि पूरे देश में जितनी घटनाएं गौ रक्षा के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा वो कौन कर रहा? मतलब आप भी उनके विवादित बयान का समर्थन कर रहे हैं? हमारे नहीं है। मोहन भागवत जी बोलेंगे कि गौ रक्षक, कथित गौ रक्षक, कथित जो गौ तस्कर भी है, और आप बोलिए कैमरे पर कि नहीं है। 50 उदाहरण है कि वो गौ तस्कर है। पुलिस के वीडियोज, ऑडियोज हैं, ठीक है। मोनू मानेसर से लेकर अब तक आप ट्रेन में चलने वालों पर हमला कर दे रहे हैं, आप बस पे बैठे लोगों पर हमला कर रहे हैं। अभी थाने कल्याण में जो घटना घटी, वो कौन लोग थे? मोहन भागवत जी बोलेंगे कि वो हमारे नहीं थे। अगर वो उनके थे तो वो आतंकवादी है या नहीं है? आप क्या कहते हैं? वो भारतीय हैं, वो भारत माँ के सपूत हैं, जिन्होंने ट्रेन में उस बुजुर्ग मुस्लिम को जो मारा पीटा, वो जो हत्या कर रहे हैं, जो हरियाणा में लिंचिंग हुई, जो उत्तर प्रदेश में लिंचिंग हो रही है, जो मस्जिद में अभी कुरान को संविधान से ऊपर बताते हैं। आप लोग कुरान को संविधान से ऊपर बताते हैं, खुद को देशभक्त कह रहे हैं। लोग बता रहे हैं नहीं, ये संविधान है। आप तोड़ेंगे, आप बुलडोजर चलाएंगे, आप बुलडोजर चलाएंगे मुसलमान पर, दलित पर, मुस्लिमों और दलित को टारगेट करेंगे, और आप कहेंगे संविधान का तो मजाक। आरएसएस संविधान नहीं मानती है। आरएसएस संविधान अगर मानती होती तो वो तिरंगा को चूमती, वो तो भगवा को चूमती है। झंडे हटा दिए गए हैं, वो भगवा वाले झंडे, आपने भी देखा होगा।